कहाँ से ये इसका उद्भव हुआ है और कहाँ तक पहुंचे हैं। इस युवा भारत को दिशा प्रदान करें। शुक्ला साहब। मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय महामहिम श्री विष्णु सहाय जी, विष्णुदेव सहाय जी, विष्णुदेव बर्मन जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय मिजोरम के कुलपति आदरणीय डीसी डेका जी, मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से युवाओं के बीच में युवाओं का विचार और उस विचार के साथ साथ देश का विचार कैसे आगे बढ़े, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले और देश के समस्त युवाओं को जोड़ने वाले आदरणीय आशुतोष जी, श्री पुनीत कर्णावत जी, उप महापौर जयपुर नगर निगम, श्री राजेश गोयल जी, और साथ ही साथ हमारे मित्र ईटीपी जर्नलिस्ट, इन समस्त का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए देश के युवा तरुणाई के सामने आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के सामने 2047 में यह भारत कैसा होना चाहिए और उस भारत को बनाने में देश के युवाओं का योगदान कैसे होना चाहिए और उस योगदान में इस युवा की पूर्णाहुति किस रूप में होगी, ऐसे विचारों पर हमने पिछले दिनों से चर्चा किया। मैं इस सभागार में लगभग 23-24 लगे हुए पोस्टर को अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। आखिर ये पोस्टर हमने इस सभागार में क्यों लगा रखा है, इस देश को किस चीज की जरूरत है और इस पोस्टर से इस युवाओं को क्या मिलने वाला है। एक तरफ जब हम देखते हैं कि इस देश के विकास के लिए एक ऐसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक की जरूरत है जो अभाव में जीवन जिया लेकिन मिसाइल मैन के रूप में इस देश को कुछ दे के गया। इस देश को युवाओं के जोड़ने के लिए कैसा काम होना चाहिए, तो मैं आदरणीय स्वर्गीय नटवर लाल जी का चित्र भी देखता हूं, जो इस देश को एक पुत्र देकर गए कि देश के युवाओं को जोड़कर उनका विचार देश के विकास की ओर आगे ले जाए। जब मैं नेल्सन मंडेला जी के चित्र को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने देश के, अपने समाज के विकास के लिए सब कुछ छोड़कर कार्य करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा नेतृत्व युवाओं के बीच में खड़ा हो, यह दर्शन मुझे इस चित्र से मिलता है। साथ ही साथ हमें चाणक्य जैसे उस गुरु की भी जरूरत है कि जिसके पास
कुछ नहीं था, लेकिन एक बार संकल्प लेने के बाद चाणक्य के विषय में जो जाना जाता है कि चंद्रगुप्त को कहां से उठाया और कहां पे पहुंचा दिया। जब इस समाज में, इस देश में ऐसे वैज्ञानिकों की, ऐसे गुरुओं की, ऐसे नेताओं की उपलब्धता होगी तो निश्चित ही 2047 का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो अवश्य ही पूरा होगा। इसलिए इन युवाओं के बीच से हमें ऐसी माताओं की जरूरत है जो माननीय प्रधानमंत्री जैसे, मान लिया मोदी जी से जैसे पुत्रों को जन्म दे। हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपना सब कुछ त्याग करके, जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है, वो चाणक्य जैसा गुरु बन के युवाओं को शिक्षित करने का काम करे। हमें ऐसे लीडर के रूप में महात्मा गांधी जी की जरूरत भी है, जो देश में यदि कोई उथल पुथल पैदा होता है तो पीस के रूप में, विचार के रूप में हम युवाओं को देश के आगे बढ़ाने में कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, उस तरीके के महात्मा गांधी जी ने जो एक वैचारिक आंधी चलाई थी, उस आंधी को चलाने के लिए भी एक युवा की जरूरत है। इस तरीके से सैद्धांतिक जीवन जीने वाले मनु की भी जरूरत है। तो त्याग के रूप में हमें ऐसे उन समस्त लोगों की जरूरत है जो भारत की युवा तरुणाई के, युवा पावर को देश के विकास में लगाने के लिए नए नए इनोवेशन, स्किल्स और शिक्षा में सुधार के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाए। इस आशा और विश्वास के साथ कि ये तरुणाई जो आज इस सभागार में बैठी है, ऐसे विचार लेके अपने अपने राज्यों में जाएगी और अनुवर्तन स्वरूप ऐसे ऐसे युवाओं का समूह खड़ा करेगी जो 2047 के जो विश्व विकसित भारत के निर्माण करने की एक कल्पना बनी है, उसके साकार करने में अपना अहम योगदान देगी। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला सर। अब वो घड़ी जिसका आपको इंतजार है, वो इंटरेक्शन, वो बातें जो एक संवैधानिक पद से जरूर आएगी, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को कितना समृद्ध बनाती हैं वो बातें आने वाले भारत के कल के लिए कितनी अहम होगी। आप जब यहाँ से जाकर घर पर उस लास्ट इम्प्रेशन को याद करेंगे, तब वो जहन में आपकी कौंधेगी। मैं आग्रह करूंगा महामहिम राज्यपाल तेलंगाना श्री जिष्णुदेव वर्मन साहब से कि आप डायस पर पधारें और इस युवा